एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था और 2 था वो उनकी वीडियोस अपलोड कर दिया मैंने चैनल पे। तो आज जो हम करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अच्छा, इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। ये है ए प्लस बी आयोटा। तो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है ना, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ए क्या है? ए कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर में 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स आ गए। ऐसे जो भी नंबर्स हैं ना वो रियल नंबर्स हैं। अब जिस नंबर के साथ आयोटा क्या है, जिस नंबर के साथ ये आयोटा लगा हुआ है ना, उस नंबर को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये जो पहला है यानी सिंपल ए, इन्हें हमने रियल नंबर्स कहा हुआ है। और फिर प्लस का साइन है और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है उन नंबर्स को हमने कहा है इमेजिनरी नंबर्स। और जो नंबर जो भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी होगी ना ए प्लस बी आयोटा, तो उन्हें हम कहेंगे ये हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जानना है कि इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। आप देखेंगे इस पार्ट के साथ कुछ भी नहीं लगा, कोई आयोटा का साइन नहीं है। ठीक है, ये क्या है? रियल पार्ट है। फिर ये आ गया पॉजिटिव का साइन, और ये जो है वैल्यू हमारे पास y-3, इसके साथ लगा हुआ है आयोटा। तो ये कौन सा पार्ट होगा? ये इमेजिनरी पार्ट होगा। फिर ये इक्वल का साइन आ गया। अब ये दूसरी इक्वेशन है। अब 1 के साथ कोई आयोटा नहीं है, ये क्या है? रियल पार्ट है। और ये 2 के साथ आयोटा लगा हुआ है, तो 2 आयोटा ये क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हम ये कहेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर ये इन कॉम्प्लेक्स के नंबर के इक्वल है ना, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया है, तब ये होगा इस इक्वेशन के जो रियल पार्ट है वो इस इक्वेशन के रियल पार्ट के, और इस इक्वेशन का जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस इक्वेशन के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब क्या है इस बात का, देख लेते हैं। पहले आपने साइड पे लाइन लगानी है, दरमियान में आपने सीधी लगानी है, मुझसे टेढ़ी होगी। अब रियल पार्ट क्या था? ये वाला रियल पार्ट था इस इक्वेशन में, 2x + 5। फिर लगा देंगे हम इक्वल का साइन, और यहाँ रियल पार्ट, ये वाला रियल पार्ट है ना इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का रियल पार्ट क्या है? वो है 1। यहाँ हम लिख देंगे 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 2x ऐसे ही लिख देंगे। ये 1 है, यहाँ जो है था 5, वो क्या हो रहा था? प्लस हो रहा था। जब वो इक्वल के साइन की इस साइड आएगा ना, तब वो माइनस होगा। 1 में से 5 को माइनस कर दें तो क्या बचता है? -4 बचता है। ठीक है, यहाँ 2x वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमें 2x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। हम x को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, -4 को भी ऐसे रहने देते हैं। ये 2 इस साइड क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था। जब बराबर की इस साइड जाएगा ना, तब वो डिवाइड होगा। -4 पे हम कर देते हैं 2 को डिवाइड, तो आंसर क्या बचेगा? 2 कम 2 कम 2, 2 2 पर 4। ठीक है, -2 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है? -2। अब हम जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो गया। अब हम आते हैं इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट ये है, हमें कैसे पता? क्योंकि इसके साथ आयोटा का साइन लगा है। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ आयोटा का साइन लगा है वो इमेजिनरी वैल्यू है। हम लिखेंगे y-3। अब y-3 लिखना है, आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि आयोटा हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन क्वेश्चन में। आयोटा की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है हमें। फिर इक्वल का साइन लगा देंगे। अब यहाँ इमेजिनरी पार्ट कौन से इस इक्वेशन में? ये वाला रियल पार्ट था, ये है इमेजिनरी। हमने सिर्फ 2 लिखना है, आयोटा नहीं लगाना। अब हम y को इसी साइड रहने देंगे। फिर ये लगाएंगे इक्वल का साइन, ये है 2। अब यहाँ 3 माइनस हो रहा था ना, जब हमारा 3 इस साइड जाएगा तब क्या होगा? वो प्लस होगा। ठीक है, अब y की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है? 2 + 3 5। तो हम कहेंगे x इक्वल है -2 के, y इक्वल है +5। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो मैंने आपको बताया है रूल पहला, वो क्या है? हमने ये डिटरमाइन करना है कि इस साइड जो है रियल पार्ट कौन सा है और इस साइड रियल पार्ट कौन सा है। तो रियल पार्ट कौन सा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, तो वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, और इस साइड रियल पार्ट कौन सा है? ये वाला 5,
क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा। और इसके साथ आयोटा, ये वैल्यू जो आयोटा ना इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे के साथ, ठीक है। ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है इस इक्वेशन का, और इक्वल के इस साइड आ जाए तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 3 आयोटा। इसे भी हमने वैसे ही सोल्व करना है। पहले लगा लेंगे एक लाइन, हम पहले रियल पार्ट को लिखेंगे 3x + 2, ये किसके इक्वल है, ये है 5 के इक्वल है, ठीक है। अब 3x को ऐसे ही रहने देंगे, ये हमारे पास 5 है, ये 2 यहाँ प्लस हो रहा था, जब इक्वल के इस साइड जाएगा ना तब ये माइनस, इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। 3x को ऐसे ही रहने देंगे, 5 में से 2 निकालो क्या बचता है, 3 बचता है। अब ये 3x है तो हम x को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, अब ये 3 ऐसे है जी, ये वाला 3 जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ये सिंपल सी बातें हैं, 10th क्लास के बच्चे को तो पता ही होंगी ना। 3 से कैंसिल, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई, 1, +1, ठीक है। अब हम इमेजिनरी पार्ट वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। अब हम देख रहे हैं इस 4 और इस y से पहले क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो जब हमने इस साइड लिखना ना तो हम माइनस के साइन को लास्ट में लिखना है। 4 - y, आयोटा का साइन नहीं लिखना, ठीक है। फिर लगाना है इक्वल, और यहाँ क्या लिखना है, 3, आयोटा यहाँ भी नहीं लगाना। अब इसे हम ज़रा सिंपल कर लेते हैं। माइनस का साइन 4 से जब मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, -4 माइनस माइनस प्लस y इक्वल है 3 के, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y को हम इसी साइड रहने देते हैं, फिर इक्वल लगा लेते हैं, ये है 3। अब ये हमारा 4 था, इस 4 को हमने इस साइड लेके आना है, तो यहाँ इसके साथ माइनस का साइन है, जब ये इस साइड आ जाएगा ना इक्वल के, तब इसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। तो 3 + 4 कितना होता है, 7। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है 1 और y की कितनी है, 7। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 पहले इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि जैसा पहला क्वेश्चन था, जैसा दूसरा था, तीसरा बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो इसमें हमने भी पहले वही करना है जो बाकी 2 क्वेश्चंस में किया था। पहले हमने रियल पार्ट देखना है, इसके साथ आयोटा नहीं लगा, ये रियल पार्ट है। इस 8 के साथ आयोटा नहीं लगा, ये रियल पार्ट है। 2y - 3 के साथ आयोटा लगा हुआ है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और 7 के साथ आयोटा लगा हुआ है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। फिर लगा लेंगे हम पहले लाइन। अब हम क्या लिखेंगे, पहले रियल पार्ट्स को इधर लिखते हैं इस लाइन पे, वो क्या है 3x - 1, फिर लगा लेंगे इक्वल का साइन और यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि 8 रियल पार्ट है ना इसलिए। अब हम 3x को ऐसे ही रहने देंगे, इक्वल का साइन, ये 8 है, यहाँ 1 हमारा माइनस हो रहा था, जब इक्वल की इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन लगेगा, +1। 3x ऐसे लिख देंगे, 8 में 1 प्लस करो क्या बनता है, 9, ठीक है। यहाँ x है, 9 को ऐसे लिख लेंगे। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड, जब x को और 3 को हम इस साइड लेके आएंगे ना तो ये डिवाइड होगा, 9 पे 3 डिवाइड हो रहा है, तो क्या आंसर बनेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x इक्वल है 9 के। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। अब दूसरी वैल्यू है इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी क्या है, 2y - 3, आयोटा का साइन नहीं लगाना, फिर आ जाता है इक्वल का साइन, फिर लगाएंगे ये 7 के साथ भी आयोटा नहीं लगाना। अब हमने क्या करना है, 2y को ऐसे रहने देते हैं, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, ये हमारे पास 7 लिखा हुआ है, ये 3 माइनस का था, जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3, ये है +3। 2y ऐसे लिख लेते हैं, 7 में 3 ऐड करो क्या बनता है, 10 बनता है, ठीक है। 7 8 9 10। अब हमने 2y नहीं फाइंड करना, क्या करना है, जस्ट y, तो y की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, यहाँ 10 आ रहा था, 10 भी ऐसे ही आ जाएगा। 2 यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इक्वल के इस साइड जाएगा ना, इक्वल की दूसरी साइड, तब ये डिवाइड होगा, 10 पे डिवाइड हो गया, तो आंसर क्या बचा, y इक्वल है 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ठीक है। तो y का आंसर आ गया 5। अब हम आंसर को ऐसे लिख लेते हैं, x इक्वल है 9, y इक्वल है 5, और हम इसे ब्रैकेट्स में रख देते हैं।
यह क्वेश्चन नंबर 3, ये इसे बाद में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो बाकी पहला, दूसरा और 5वां सवाल किया है ना, उनसे डिफरेंट है। तो डिफरेंट है और थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में अयोटा को इस साइड लगाया होता था, अब उसने ब्रैकेट्स के अंदर अयोटा लिख दिया है। ठीक है, इस ब्रैकेट्स के अंदर भी है, इन ब्रैकेट्स के अंदर भी है। तो पहले हम इसे सिंपल करेंगे, यानी ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। ये जो x है ना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या लिखेंगे? 2x, फिर प्लस का साइन ऐसे ही, फिर ये x इस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिख लेंगे अयोटा x। फिर ये प्लस का साइन था, इसे इधर लगाया। अब ये जो y है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस 2 अयोटा के साथ भी हो रहा है। क्या करेंगे हम? प्लस का साइन लगाएंगे और y 1 सार y, एक ही y बनता है, y लगाएंगे। फिर प्लस माइनस, माइनस यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। 2 अयोटा को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 2 अयोटा और y। फिर इक्वल का साइन, और ये जो वैल्यू लिखी थी इसे बिल्कुल नहीं मॉडिफाई किया, जैसी आई थी वैसी की वैसी नीचे आ गई। आगे हम क्या करेंगे? अब ये जो अयोटा, जहाँ जहाँ अयोटा लिखा हुआ है ना, उन्हें एक ब्रैकेट में कैद करते हैं, और जहाँ हमारे पास अयोटा के बगैर वाली यानी रियल वैल्यूज़ हैं उन्हें एक बटे में लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं। 2x, फिर है प्लस का साइन और ये है y, इसे ब्रैकेट में कैद कर दिया। ठीक है, अब ये है अयोटा x माइनस 2 अयोटा y। हम ये लिखते रहते हैं अयोटा x माइनस 2 अयोटा y, इसे एक ब्रैकेट में, और यहाँ लगा देते हैं प्लस का साइन। ठीक है, इक्वल है 3 + 4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे? अब इसे लिख देते हैं 2x + y, ऐसे का ऐसे ही, फिर प्लस का साइन। अब अयोटा हमारे पास क्या है? ब्रैकेट्स के अंदर है, इसे हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना है। यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y। अब इसमें भी अयोटा था, इसमें भी अयोटा था, दोनों में अयोटा कॉमन था, इसे हमने निकाल लिया बाहर। ठीक है, और बाहर वैल्यूज़ ऐसे की, ब्रैकेट्स ये इक्वल के आगे वैल्यू वैसी की वैसी, 3 + 4 अयोटा। अब हम क्या कहेंगे? अब हमें पता चल गया है ये रियल पार्ट है ये वाला, और ये वाला जो है ये है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम लिख लेते हैं 2x + y इक्वल किसके है? 3 के, और x माइनस 2y, अयोटा नहीं लगाना, इक्वल है 4 के। ये है सेकंड इक्वेशन और ये है पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज़ तो बन गई हैं हमारे पास, पर मसला पता है क्या है? पहले हमारे पास क्या होता है, या तो एक वैल्यू में सिर्फ x होता है और दूसरी वैल्यू में सिर्फ y होता है। अब ये क्या है? दोनों वैल्यूज़ में x भी हैं और y भी हैं। ठीक है, दोनों में। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम एक और स्टेप लेंगे। ये जो इक्वेशन 1 है ना, 2x + 4 = 3, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप हाइडिंग दे दें, मैं नहीं हाइडिंग दे रही। इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 2 के साथ। तो ये 2 लिख लिया, 2x + 4 इक्वल है 3 के। तो क्या बन जाएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, यहाँ x था तो x साथ लगेगा, फिर ये है प्लस का साइन। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है? 4 × 2 = 8, ये इक्वल का साइन आ जाएगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनता है? 6। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन? 4x + 8 इक्वल है 6। 8 सॉरी, ये था y था और मैंने इसे 8 कंसीडर किया। ये क्या है? y है। 2 को y से मल्टीप्लाई करो क्या बनता है? 2y। ये 8 नहीं है, हाँ, y किसके इक्वल है? 6 के। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लेना है? जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी ना और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ये कौन सी है? ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इधर मैं मेंशन भी कर देती हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली है इक्वेशन नंबर 3। 3 कौन सी थी? जो हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो बनी थी, वो थी इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ प्लस का साइन लगा लें मर्जी है अपनी। तो क्या बनेगा? 6 को 4 से ऐड करो क्या बनता है? 6 × 4 = 10, इक्वल का साइन ऐसे ही आएगा। प्लस का 2y और माइनस का 2y आपस में कट आउट हो जाते हैं
और 4x को प्लस करो 5x, 4x को प्लस करो 1x से, 4x से एक और x से ऐड कर दिया, क्या बनता है 5x बन जाता है। हम ये लिख देंगे 5x इक्वल है 10 के। तो अब हमारे पास बहुत ना सिंपल चीज़ बन गई है, 5x इक्वल है 10 के। हम अगर x को फाइंड करें, x को इधर ही रहने देंगे। 5 क्या हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, जब इक्वल के साइन के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10 पे डिवाइड होगा 5। तो क्या आंसर बनेगा, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो x किसके इक्वल आ गया 2 के। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। अब ये जो x की वैल्यू पता चली है ना, इसे या आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दें या 3 में रख दें या फिर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या है 2। अब हमने क्या किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि जो सबसे सिंपल इक्वेशन हो ना उसमें रखें। इससे ये होगा आपका जो आंसर है ना दुरुस्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें नंबर से गर्ज है, हमें क्या बाकी क्या। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें वैल्यू x की पता चली है, x की वैल्यू क्या है 2। तो इसे पुट कर देते हैं, 2 को ये 2 ऐसे रहने देंगे। x की वैल्यू क्या है 2, ये पुट कर दी, प्लस y इक्वल है 3 के। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है 4 प्लस y इक्वल है 3 के। ठीक है, y इधर ही रह जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 यहाँ क्या है, यहाँ प्लस का 4 है ना, जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 बन जाएगा। तो 3 में से माइनस करो 4 तो आंसर आ जाएगा 1, और वो भी माइनस का 1। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होती है ना 3 और 4 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 4 की, तो उसके साथ जो साइन होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, उसे अपने आंसर के साथ लगाते हैं। तो हमारी x इक्वल है 2 के और जो हमारी y है ना वो इक्वल है -1 के। ठीक है, दैट्स आवर आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी नहीं कि आप लोग कहें कि आपसे हो ही नहीं सकेगा। थोड़ी सी मेहनत करें और प्रैक्टिस से आपकी जो मैथ की ग्रिप है ना वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। यह है क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा था क्वेश्चन नंबर 3। मतलब इसमें भी अयोटा दोनों ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो इसे भी हमने क्या करना है अभी सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, ये जो x है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ x, फिर ये है माइनस का साइन तो हम लिख देंगे माइनस, और x और अयोटा तो आ जाएगा x अयोटा। ठीक है, x अयोटा। फिर ये है प्लस का साइन, y मल्टीप्लाई हो रहा था 2 के साथ तो 2y बन जाएगा, यहाँ प्लस था तो अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है y से तो y अयोटा बन जाएगा। इक्वल के बाद जो वैल्यू थी वो वैसी ही रहेगी। फिर क्या होगा, अब हमने क्या करना है, जो रियल पार्ट था अयोटा के बगैर वाला पार्ट रियल पार्ट होता है उन्हें हमने इकट्ठे लिख लेना है, x फिर है y से पहले क्या है प्लस का साइन तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाना है, फिर ये है 2y। ठीक है, ये रियल पार्ट था। अब ये दो पार्ट जिनके साथ अयोटा लगा हुआ कौन से इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को सेपरेट लिखना है। x के साथ माइनस का साइन था तो हमने पहले माइनस का साइन लगाना है, फिर x अयोटा लिखना है। ठीक है, फिर ये y अयोटा है, इसके पहले क्या है प्लस का साइन, तो आप पहले प्लस का साइन लगाएंगे और फिर y अयोटा लगाएंगे। ठीक है, इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ थी बिल्कुल वैसे लगेगी। अब x प्लस 2y इन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x प्लस 2y। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट हैं x अयोटा प्लस y अयोटा, इन दोनों में क्या है अयोटा कॉमन है ना, तो हम अयोटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अयोटा के साथ जो ये माइनस का साइन था इसे भी हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस अयोटा, और ब्रैकेट में फिर क्या रह जाएगा x माइनस y इक्वल है 4 माइनस अयोटा। अब आप कहेंगे कि y के साथ यहाँ पॉजिटिव का साइन था, यहाँ नेगेटिव का क्यों आया है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है ना, नेगेटिव अयोटा को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है माइनस x अयोटा, और नेगेटिव y को नेगेटिव अयोटा से मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस का साइन आता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमने माइनस साइन लगाया। अब रियल को सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं।
तो x प्लस 2y किसके इक्वल है 4 के। ये हमारा रियल पार्ट का सेट है, ये इक्वेशन बन जाएगी 1। और x माइनस वाई इक्वल है, ये माइनस का साइन तो लगाएंगे। अब आयोटा तो हमने इधर नहीं लिखना, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है, वहाँ 1 होता है। तो -1 हमारा क्या है, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम हाँ ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया। क्या है कि ये जो माइनस का साइन है ना, ये माइनस, इसे भी इस इक्वेशन में ऐड करना था। तो ऐसे लिख लेते हैं, -x माइनस वाई इक्वल है -1 के। तो क्या बन जाएगा, -x माइनस माइनस प्लस y इक्वल है -1 के। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हेडिंग दी एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। पहले हम अपनी इक्वेशन पहले लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल है 4 के। दूसरी की इक्वेशन है -x प्लस y इक्वल है -1। ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, ये था ऊपर वाला x है प्लस का, नीचे वाला x है माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2y में एक और y ऐड करो तो क्या बन जाता है, बन जाता है 3y, फिर इक्वल का साइन, और 4 में से 1 निकालो। वैसे हम ऐड ही कर रहे हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये माइनस का ही रहेगा। 4 में से 1 निकालो, क्या बनता है 3। तो अब 3y इक्वल है 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इस साइड जाएगा ना तो डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 3। तो y किसकी इक्वल आ गया, y आ गया इक्वल 1 के। अब हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब किसकी रह गई वैल्यू फाइंड करना, x की। अच्छा, y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब अब ना ये y की जो वैल्यू हमें पता चली है ना, इसे हम क्या करेंगे, अपनी किसी भी इक्वेशन, यानी ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर ले। हमने क्या करना होता है, जो सिंपल सी इक्वेशन होती है ना, सादी सी लिखी, उसमें पुट करेंगे। इससे ये होगा हमारे आंसर की जो एक्यूरेसी का रेट है ना, वो बढ़ेगा। मतलब ज़्यादा चांसेस हो गए कि हमारा आंसर ठीक आए। ये -x लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाता है। इसलिए हम ये लिखेंगे, पहली इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल है 4, x प्लस 2y इक्वल है 4 के। इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करनी है, x वैसे का वैसा आ जाएगा, प्लस का साइन 2, और y की वैल्यू क्या आई है 1। तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के 1 लगा देंगे, इक्वल है 4 के। x ऐसे ही आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, बनता है क्या है 2, यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी इक्वल का नहीं है, पता नहीं दिमाग क्या हो गया। फिर यहाँ इक्वल का साइन आएगा 4, x इक्वल है 4 के। यहाँ 2 क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था ना, जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर 4 में से 2 निकालो 2, तो जो हमारी वैल्यू है x इक्वल है 2 के और y किसके इक्वल है 1 के। ये हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है एक लेक्चर अपलोड करने में, तो आप अगर थोड़ी सी सपोर्ट शो करेंगे तो इससे जो छोटे यूट्यूबर्स हैं लाइक मी, इनका भला हो जाएगा और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हम जो कंटिन्यू रखें अपना वर्क।